गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, आज बहुत खुशी भरा समय है जो इस निरंकार की गुणगान करने का अवसर प्रदान हो रहा है। आओ साध संगत जी, आज हम इकट्ठा होकर इस परम पिता परमात्मा निरंकार की महिमा गा रहे हैं। हमें जो मानव जीवन मिला है इसके मकसद का जिक्र कर रहे हैं। हमारी पहचान यह आत्मा है जो सदियों से किसी न किसी शरीर में बंधी है। सत्संग जी, जब यह मनुष्य तन मिला है तो हम ऐसा क्या प्राप्त कर सकते हैं जो हम पहले किसी और शरीर में नहीं कर सके। सत्संग जी, जो हमारी असली पहचान है, जिसका हम अंश हैं, उसको देख लें, जान लें और फिर अपनी भक्ति शुरू करें। और सत्संग जी, ऐसे ही अवतार वाणी की लाइन में भी कहा है कि झूठे इज्जत मान से मन को कर नहीं पाता रिक्त कभी। और सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि जो अगर सम्मान मिल रहा है या कोई ऐसे ही हमारी प्रशंसा कर देता है जिसका हम हकदार बन भी नहीं होते, साध संगत जी, तो इस तरह की प्रशंसा को हमने कैसे संभालना है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम उस बढ़ाई को अपने सिर पर इस तरह चढ़ा लेते हैं कि अपने आप को वाक्यों से अलग मानने लग जाते हैं। सत्संग जी, हमारे अंदर एक कठोरता जन्म ले लेती है। एक तरफ तो हम बोल देते हैं कि हम समाज में मानवता की सेवा के लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशंसा के प्रभाव में हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। सत्संग जी, फिर वह सेवा भी ऐसे लागने लगती है कि यह कार्य मेरे स्तर का ही नहीं है। वास्तव में हम सब परमात्मा की जीती जागती मूर्तियां हैं। सत्संग जी, सब एक समान हैं। हमने मन में दास भावना और विनम्रता रखते हुए सबका सत्कार करना है, हर एक से प्यार करना है। सत्संग जी, ऐसे ही कहा है, पूर्ण संपूर्ण वाला जब तक भाव न आता मन में। और सत्संग जी, कहने का भाव यह है कि संसार में रहते हुए हम संपूर्ण वाला भाव अपने अंदर कैसे लाएं। हमारी कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, फिर भी हमें एक रस रहना है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? यह तभी मुमकिन है जब हम यह समझे कि चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, सब परमात्मा की ही कृपा है। आत्मा निरीक्षण है करे कि इस परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। सुख दुख के समय क्या हम शिकायत करते हैं, नासू करे हो जाते हैं। सत्संग जी, यह सोचकर कि अमुक वस्तु हमसे क्यों छिन गई, सत्संग जी, या किसी दूसरे से हम अपनी तुलना करते हुए सोचते हैं कि उसे मुझसे ज़्यादा क्यों मिला है। ऐसे भाव अगर मन में आते हैं तो हम देने वाले दातार पर उंगली उठाते हैं। परमात्मा ने इतना कुछ दिया है और पल पल बिना शर्त देता चला जा रहा है कि, लेकिन सत्संग जी, हम फिर भी शिकायतें ही कर रहे हैं। जबकि प्रभु का जितना भी शुक्रिया किया जाए उतना कम है, क्योंकि इसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, हमें यह क्षमता भी दी है। सत्संग जी, कि हम कितने ही दिलों का सुकून दे सकते हैं जब संपूर्ण भाव मन में आ जाता है कि सब कुछ तेरा है और तुझको ही अर्पित है। सत्संग जी, मुझ में कुछ करने का बल नहीं,
तू ही करता है, तो निश्चय ही हम अपने जीवन को एक उचित दिशा में की ओर ले जा रहे होते हैं। ऐसे कहा है, कहे हरदेव सच्चा आनंद मिल नहीं पाता जीवन में। अब सत्संग जी, जो सच्चे आनंद की बात होती है वह क्या है? सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। खुशी से भी ऊपर उठकर तो अवस्था होती ही है, वह आनंद की अवस्था है। तो हम हर पल आनंद को कैसे महसूस कर सकते हैं? जब इस एक को जानकर जीवन का हर पल इसी के रंग में रंग जाए, फिर दुनिया का कोई और रंग हमें छू नहीं सकता। फिर चाहे कांटों में है या फूलों में है, एक रस एक संसार होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर न कोई खुशी न कोई गम, बल्कि एक सहज अवस्था बन जाती है। सत्संग जी, आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादा उदासी भी मानसिक परेशानी का कारण बन रही है। सत्संग जी, हम इससे कैसे बच सकते हैं? जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए परमात्मा का शुक्र करें, और अगर कुछ छीन गया है तो ज़्यादा परेशान न हों। उसमें भी सिर्फ परमात्मा का शुक्रिया करें कि शायद इस पदार्थ का मिलना या इस कार्य का होना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपने हमारी जिंदगी से उसे हटा दिया है। जब हम मन के भाव शुक्राने और संपूर्ण वाले बन जाते हैं, तो हम अपने जीवन को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के ही रास्ते पर चलाते हैं। सत्संग जी, अच्छे मनुष्य बनते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा परमात्मा की पहचान करके। जहाँ हम अपना मुख उजला करते हैं, सत्संग जी, वहीं पूरी दुनिया तक यह परेशानी सत्संग जी, वहीं पूरी दुनिया का तक यह रोशनी पहुंचकर संपूर्ण मानव समाज का कल्याण भी कर सकती है। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।